आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? तो हम जानते हैं, जैसे इसमें ऑप्शन दिया है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, तो इसमें फ्लोरीन है सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक आयनन ऊर्जा वाला तत्व, इसमें दिया है नाइट्रोजन, बेरिलियम, आर्गन और हीलियम। तो इसमें जो है सर्वाधिक आयनन ऊर्जा वाला जो है आयनन ऊर्जा वाला आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी वाला, तो यह है हीलियम। अगला है Cu29 कॉपर 29 जो है ये किस ब्लॉक में आता है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो हम जानते हैं कि कॉपर जो है ये डी ब्लॉक में आता है। फिर अगला है बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d4 4s वाला 4s2 वाला तत्व है। 3d4 4s2 वाला तत्व जो है ये क्या है? ये ट्रांजिशन एलिमेंट वाला है। यस भर गया फिर डी में चला गया, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट वाला है। फिर अगला आ गया ऋण विद्युतीय लक्षण का सही क्रम है आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। तो इसमें ऋण विद्युतीय का सही क्रम कौन सा होगा? ये होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगला है धन विद्युतीय लक्षण का सही क्रम सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम और सोडियम। तो ये सब दिया हुआ है, इसमें यही होगा सही। पहला सीजियम सबसे ज्यादा धन विद्युतीय है। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है? तो इसमें सब सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व जो होता है वो होता है क्लोरीन। फ्लोरीन से ज्यादा है, यही इसलिए इसको बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अपवाद है। अधिकतम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? बोरान, नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। इन चारों में से अधिकतम आयनन विभव वाला तत्व तो इसमें है नाइट्रोजन। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु क्रमांक वाला युग्म यस ब्लॉक वाले तत्वों को दिखाता है? 7, 15, 6, 12, 9, 12, 3, 4। तो ये 3, 4 वाला होता है हाइड्रोजन, हीलियम। इलेक्ट्रॉन बंधुता का घटता क्रम, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का घटता क्रम दिया है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, ये होगा क्लोरीन, फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। फिर अगला तत्व जो पी ब्लॉक का सदस्य नहीं है एल्युमिनियम और जी, जर्मेनियम, क्रिप्टन और टीए। तो इसमें कौन होगा? टीए। ये पी ब्लॉक का सदस्य नहीं है, टीआई होता तो होता। निम्नलिखित तत्वों में पी ब्लॉक का तत्व होगा एचई, बी, एफई और सीयू। तो इसमें पी ब्लॉक का तत्व कौन सा है? इसमें केवल हीलियम है। पी ब्लॉक का तत्व है Na, Ca, Cs और Ga। तो इसमें Ga है, Na नहीं है, Ca नहीं है, Cs नहीं है, As ब्लॉक का है तीनों। एल्युमिनियम का विकर्ण संबंध किससे है? एल्युमिनियम का विकर्ण संबंध जो होता है अल बी से होता है, बी से। उत्कृष्ट गैसों को रखा गया है किस ग्रुप में? 18वें ग्रुप में रखा गया है। इनको 18वें ग्रुप में रखा गया है, जीरो ग्रुप या एरोजन भी कहते हैं। कैल्कोजन नहीं है, कैल्कोजन इसमें ओस सी तेरी पोलकाएं, इसमें सोडियम जो है यस ब्लॉक का है, कैल्कोजन नहीं है। ओ वाले जो होते हैं ऑक्सीजन फैमिली वाले, इनको कैल्कोजन बोलते हैं। फिर अगला है एक परमाणु जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4 है, कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो? तो इसमें 4 होंगे, क्योंकि पी में 4 है ना, तो चारों अयुग्मित होंगे। अगला है भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है, तो ये भूपर्पटी पर सर्वाधिक पाया जाता है ऑक्सीजन। अब देखो पृथ्वी की तरफ बना भी हुआ गोल गोल। अगला है कौन सी धातु ओजोन से क्रिया करके अपने सतह का आकार नष्ट कर देती है? तो ये मरकरी है। फिर अगला है ओजोनीकृत ऑक्सीजन में ओजोन की मात्रा है 10%, 40%, 80%, 100%। तो ये होगा 10%। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। तो मुक्त अवस्था में पाया जाता है नाइट्रोजन, वायुमंडल में पाया जाता है। वर्ग 15A के तत्वों को क्या कहते हैं? 15A के तत्वों को निकोजन कहते हैं, निकोजन। ये पिनेकोजन लिखा है लेकिन निकोजेंस पढ़ते हैं। निम्न में अर्धधातु कौन सी है? तो अर्धधातु है PeAs और यहाँ एस लिख देते हैं, सल्फर और आयोडीन। तो इसमें एस जो है अर्धधातु है, सेमी मेटल। निम्न में अपर रूपता प्रदर्शित नहीं करता है N, नाइट्रोजन, AS, P और Bi।
तो इसमें जो है अपरूपता कौन नहीं प्रदर्शित करता है, Bi, बिस्मथ 83। माचिसों में प्रयुक्त होता है, तो माचिस जो होता है, माचिस में क्या प्रयुक्त होता है, लाल फास्फोरस, सफेद फास्फोरस, काला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, या दोनों ए और बी। तो इसमें लाल फास्फोरस जो होता है माचिस में प्रयुक्त किया जाता है। अगला है क्रायोलाइट किसका अयस्क है, तो क्रायोलाइट जो है ये एल्युमिनियम का अयस्क है, और हेमेटाइट का किसका अयस्क है, लोहे का। हड्डियां अंधेरे में चमकती हैं क्योंकि उनमें चमकीला पदार्थ होता है, बी उनमें लाल फास्फोरस होता है। नेक्स्ट उस सफेद फास्फोरस लाल फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है, सफेद फास्फोरस वायु में धीरे धीरे जलता है। तो हड्डियां अंधेरे में क्यों चमकती हैं, क्योंकि सफेद फास्फोरस वायु में धीरे धीरे जलता है ऑक्सीजन से क्रिया करके, इसलिए हड्डियां लगता है कि अंधेरे में चमक रही हैं, इसलिए कहते हैं कि भूत दिख रहा है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, फास्फोरस का कौन सा रूप सर्वाधिक क्रियाशील है, तो सर्वाधिक क्रियाशील होता है पीला वाला रूप, पीला हो गया। अगला है द्रवण विधि द्वारा किस धातु का शोधन करते हैं, तो द्रवण विधि द्वारा किस धातु का शोधन किया जाता है, ऑप्शन दिया है जिंक, पीबी प्लम्बम, टिन, आल। तो इसमें किसका द्रवण विधि द्वारा शोधन करते हैं, पीबी प्लम्बम। संकर यौगिक बनाकर किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है, एजी सिल्वर 47। अगला है क्वेश्चन चुंबकीय विधि द्वारा किसका शोधन किया जाता है, अल्युमिनियम, टिन, पीबी और सीयू। चुंबकीय विधि द्वारा किसका शोधन करते हैं, एल्युमिनियम चुंबक पकड़ेगा नहीं, टिन है, टिन सही ऑप्शन है इसमें। ब्रह्मांड में द्वितीयक अत्यधिक सामान्य तत्व है, पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा तत्व पाया था हाइड्रोजन, उसके बाद दूसरे नंबर पर पूछा कौन सा तत्व है, सोडियम, एल्युमिनियम, हीलियम, सिलिकॉन, तो हीलियम पाया था, सी सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्व जो 22वें समूह ही नहीं होता है, 12वें समूह होना चाहिए, 12वें समूह। बारहवें समूह और 5वें आवर्त में है, तो वो तत्व जो 12वें समूह और 5वें आवर्त में है वो कौन सा है इसमें, सीजियम, कैडमियम, कैल्शियम, क्रोमियम। तो यह है कैडमियम। अगला है तत्व जो 11वें समूह तथा चौथे आवर्त में है, 11वें समूह तथा चौथे आवर्त में है, इसमें क्रोमियम, कैल्शियम, कॉपर, सीजियम। तो कौन होगा इसमें, कॉपर, सीयू। सीयू सीयू जो होता है ये जो है 11वें समूह में है और चौथे आवर्त में है, और कौन से ब्लॉक में है, डी ब्लॉक में। कौन सा तत्व धातु है, इसमें धातु कौन सा है, सेलेनियम, ब्रोमीन, हाफनियम, क्लोरीन। तो क्लोरीन अधातु है, ब्रोमीन अधातु है, सेलेनियम धातु है, हाफनियम जो है ये धातु है। समूह 17 को कहा जाता है एल्कली मेटल, नॉन मेटल, नोबल गैस, हैलोजन। तो समूह 17 वाले जो हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको हैलोजन कहा जाता है, और 15 वाले को निकोजन कहा जाता है, 16 वाले को कैल्कोजन, 17 वाले को हाइलोजन और 18 वाले को एरोजन या नोबल गैस कहते हैं। तो ये समूह 17 वाले को हैलोजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, आवर्त सारणी में पहला धातु है लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम। तो हम जानते हैं कि आवर्त सारणी हाइड्रोजन से स्टार्ट होती है, लेकिन हाइड्रोजन क्या है, अधातु है, तो पहला धातु कौन सा होगा, लिथियम होगा। अगला समूह 15 को कहा जाता है कार्बन फैमिली, बोरान फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। तो समूह 15 को क्या कहते हैं, समूह 15 को कहा जाता है कार्बन फैमिली, नहीं निकोजन फैमिली कहा जाता है, निकोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। और समूह 15 को निकोजन कहते हैं और ये नाइट्रोजन फैमिली में आता है, नाइट्रोजन फैमिली में। उपधातु नहीं है
जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और एंटी मतलब बिस्मथ, इस भी मतलब होता है एंटीमनी। जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इसमें से उपधात कौन सा नहीं है? तो उपधात 7 होते हैं, तो इसको हम याद रखेंगे। इसे आंटी, तेरी, सब्जी, बासी, तो इसमें बिस्मथ जो है इसको छोड़कर, और ये सब जर्मेनियम, आर्सेनिक है और एंटीमनी, ये सब क्या है? उपधात है। अब आगे देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं? 8, 10, 18, 7। ऑप्शन ए 8, बी 10, सी 18, डी 7। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह हैं, 7 पीरियड हैं और 4 ब्लॉक हैं। फिर अगला है, तो इसमें 18 हो गया। अगला है, और कुल पूछे कि कितना तत्व है, तो 118। अगला है आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी डॉट डॉट ने तैयार की। किसने तैयार किया? आधुनिक आवर्त सारणी मोजले के सिद्धांतों पर आधारित है, मोजले ने तैयार की थी। ठीक है, मेंडलीव को आधुनिक मतलब आवर्त सारणी का जनक कहते हैं, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी जो है लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, ये किसने तैयार की थी? मोजले ने। समूह 18 में तत्व हैं। समूह 18 में कितने तत्व हैं? 7 तत्व हैं। 7, 8, 6, 9 दिया है, तो 7 तत्व हैं कुल। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने पीरियड हैं? 7, 18, 6, 10। कितने पीरियड हैं आधुनिक आवर्त सारणी में? आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ग्रुप हैं, 7 पीरियड हैं। तो पूछा कितने पीरियड हैं, तो ये कितने आवर्त? 7 हैं। पड़े पड़े पीरियड और गड़े गड़े खड़े खड़े वर्टिकल जो है वो क्या है? ग्रुप हैं। तो पीरियड कितने हैं? 7। न्यूलैंड ऑक्टेव ला में लास्ट तत्व क्या था? सीई, एसआर, टीएच, थोरियम, तो थोरियम था। अगला है, यूरेनियम की परमाणु संख्या है, यूरेनियम की परमाणु संख्या है 92। ऑप्शन दिया है 92, 98, 94, 96, तो 92। आवर्त सारणी का पहला उपधातु है, आवर्त सारणी का पहला उपधातु है, उपधातु 7 हैं, तो कौन सा है? बोरान। परमाणु संख्या 46 का तत्व किस ब्लॉक में है? 46, सिल्वर होता है 47, उससे पहले पैलेडियम 46, किस ब्लॉक में होगा? डी ब्लॉक में। अगला है, एसेंटिन का परमाणु संख्या है 50, 51, 48, 47। तो 47 सिल्वर का होता है, 48 पैलेडियम मतलब सिल्वर के बाद आगे जो होता है, और ये भी नहीं है। अब इसको हम बहुत आसान से याद कर सकते हैं, जैसे एसन लिखा हुआ है तो ये 5 मान लीजिए, और एन लगा है, ये 0 से कर दो 5 0, यानी एसन मतलब किसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 50। सीजियम किस पीरियड में है? अभी क्वेश्चन पूछा सीजियम किस पीरियड में है, तो सीजियम 6 पीरियड में है, दिया ऑप्शन 6, 7, 4, 5। इसको भी हम याद कर सकते हैं बहुत आसानी से। सीजियम जो है CS लिखते हैं इसको, सीजियम आता है CS। एक यस यहाँ लिखो, यस का मतलब यस ब्लॉक में है। 2 यस लिखो, 2 यस मतलब 55 हो गया, 2 यस लिख दिया 55। और यस फॉर 6 ग्रुप नहीं, 6 पीरियड में, यस ब्लॉक में 55 इसका एटॉमिक नंबर है, और 6 पीरियड में इसका सीजियम का हम याद रखेंगे। अगला है, पारा का परमाणु संख्या है, पारा का 81, 80, 85, 95। पारा होता है Hg, ये इसको 8 बना दो, इसको हटा दो, 80। पारा का एटॉमिक नंबर होता है 80। आवर्त सारणी में एक्टिनाइड्स की संख्या है 14, 4, 6, 7। तो एक्टिनाइड कितने हैं? 14 हैं। लैंथेनाइड कितने हैं? 14 हैं।
किन तत्वों को जुड़वा तत्व कहा जाता है? लेड और जिंक और निकल और कोबाल्ट, मैग्नीशियम और पोटेशियम या नन, इनमें से कोई नहीं। तो पहला है लेड और जिंक को, पीबी मतलब लेड और जिंक, इनको जुड़वा तत्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस धातु को सफेद सोना कहते हैं? हीरा, चांदी, प्लेटिनम, नन। प्लेटिनम को कहा जाता है। सफेद सोना किसको कहता है? प्लेटिनम को। अगला है कौन सी अधातु विद्युत का एकमात्र सुचालक है? Cu, ग्रेफाइट, निकेल, नन। तो हम जानते हैं कि अधातुएं विद्युत का क्या होती है? कुचालक होती है, ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट अपवाद है। ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक है, और हीरा जो होता है ये उष्मा का अच्छा सुचालक है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? आयोडीन, कैल्शियम, सोडियम, प्रोटीन। तो इसमें है कैल्शियम, हड्डियों में पाते हैं, इसी के कारण हड्डियां वाइट होती हैं। तो ये कैल्शियम जो होता है मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी धातुएं पाई जाती हैं? 90, 91, 89, 85। कितनी पाई जाती हैं? तो 91 पाई जाती हैं। अगला है पीटी मतलब पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल कहते हैं तो मतलब आधुनिक पीरियोडिक टेबल की बात होती है। पीटी में सबसे भारी धातु कौन सी है? आस्मियम, कैडमियम, क्रोमियम, आयोडीन। तो सबसे भारी धातु है आस्मियम। सबसे हल्की धातु कौन सी होगी? लिथियम। किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है? ग्वाइटर, कैल्शियम, आयोडीन और ये कापर Cu और Fe मतलब लोहा। किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है? तो हो जाता है आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, गले में, गला फूल जाता है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? Ag मतलब सिल्वर, सोना, कापर, एल्युमिनियम। तो सबसे ज्यादा विद्युत चालकता वाला तत्व है चांदी। चांदी के बाद कापर, कापर के बाद एल्युमिनियम, फिर सोना। अगला है निम्न में से कौन सी धातु प्रकृति में कभी कभी मुक्त अवस्था में प्राप्त होती है? Fe, Cu, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। Fe मतलब लोहा और ये कापर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? कभी कभी मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो कापर है जो ये कभी कभी मुक्त रूप में पाई जाती है। ऑप्शन बी सही है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु है सीजियम, कापर, Fe मतलब लोहा और पोटेशियम। तो इसमें सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो इसमें सीजियम है। अगर अधातुओं को पूछा जाता कि सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तो होता फ्लोरीन। तो यह है सीजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक गैसों वाला वर्ग है। सर्वाधिक गैसों वाला जो वर्ग है वो 0 ग्रुप होता है या 18वां वर्ग होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व है सोडियम, फास्फोरस, पोटेशियम और रुबिडियम। तो मिट्टी के तेल में जो रखा जाता है तत्व कौन सा है? केरोसिन में रखा जाने वाला तत्व है सोडियम। फास्फोरस जो होता है, जो सफेद फास्फोरस होता है उसको पानी में रखा जाता है। और पारा को रखा जाता है किसमें? लोहे के पात्रों में रखा जाता है ताकि अमलगम न बनाए, क्योंकि अमलगम नहीं बनाता है लोहे के साथ में पारा। अगला क्वेश्चन है तो ये हो गया सोडियम। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व है सोडियम। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने वाला तत्व कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन और कापर, Cu कापर। तो हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने वाला जो तत्व होता है वो कैल्शियम होता है। अगला क्वेश्चन है निकोजन कहा जाता है। निकोजन लिखा है, निकोजन पढ़ा जाएगा। ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18 किसको कहा जाता है? तो हम जानते हैं कि ग्रुप 15 वाले जो हैं इनको, जो निकल वाले हैं वो मतलब नाइट्रोजन वाले, इनको निकोजन कहते हैं। 16 वालों को कैल्कोजन और 17 वालों को हाइलोजन और 18 वालों को एरोजन या 0 ग्रुप कहते हैं। तो इसमें सही होगा निकोजन 15। ग्रुप 15 को कहते हैं निकोजन। अगला क्वेश्चन है द्रव अधातु है ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन।
तो अगर पूछा जाता है कि द्रवधातु तो होता मरकरी और द्रव अधातु है तो ये ब्रोमीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल के हरा होने का कारण कौन सा तत्व है? मैग्नीशियम, लोहा, कॉपर, सिल्वर। तो क्लोरोफिल के हरा होने का जो कारण है वो है मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है, दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है आयरन, कॉपर, कैल्शियम, पोटेशियम। तो दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है कौन सा है? कैल्शियम। कैल्शियम के कारण ही दूध व्हाइट होता है, हड्डियों में भी दूध मतलब कैल्शियम पाया जाता है। आदि मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग किया गया धातु कौन सा है? आदि मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग किया गया धातु है कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, मरकरी। तो तांबा सबसे पहले आदि मानव ने यूज किया था कॉपर, ये कॉपर होगा। सबसे पहले जो मानव ने धातु उपयोग किया वो था तांबा, और सबसे पहले औजार जो यूज किया था वो था कुल्हाड़ी, और सबसे पहले अनाज जो यूज किया वो था जौ। किस धातु की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है? तो इसकी मापी जाती है सोने की। तो शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है। अगला है कि सिनेबार किसका अयस्क है? Hg मतलब मरकरी, कॉपर, कैल्शियम या आयरन का। तो किसका अयस्क है सिनेबार? तो सिनेबार जो है मरकरी 80, इसका एटॉमिक नंबर होता है, इसका अयस्क है। अगला है, किस धातु को लौह पात्र में रखा जाता है? मरकरी, पोटेशियम, सोडियम या एल्युमिनियम। तो मरकरी को लौह पात्र में रखते हैं, और केरोसिन में रखते हैं सोडियम को, और पानी में रखते हैं सफेद फास्फोरस को, और पारा को किस में रखते हैं? लौह पात्र। क्विक सिल्वर किसको कहा जाता है? मरकरी, आयरन, सोडियम या प्लेटिनम। तो क्विक सिल्वर कहा जाता है मरकरी को कहा जाता है। अगला है, कौन सी धातु चर्बी या चीनी के साथ जोर से हिलाने पर भूरे रंग के चूर्ण में परिवर्तित हो जाती है? मरकरी, एल्युमिनियम, आयरन या कॉपर। कौन सी धातु है? इसमें है ये मरकरी। मरकरी जो होती है चर्बी के साथ में या चीनी के साथ में जोर से हिलाने पर भूरे रंग के चूर्ण में परिवर्तित हो जाती है। अगला, इसको कहते हैं, इस घटना को कहते हैं पारे का मृतकीकरण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वाष्पशील धातु है, वाष्पशील धातु कौन सी है? कैडमियम, मरकरी, जिंक, आल। तो इसमें से सभी आल जो है ये वाष्पशील है। अगला है, जीवित मनुष्य में सबसे कम पाया जाता है कौन सा तत्व? इसमें सबसे कम पाया जाता है मैग्नीज, कॉपर, कार्बन, कैल्शियम। तो सबसे कम जो जीवित मनुष्य है उसमें सबसे कम मैग्नीज पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सफेद सोना या एडम उत्प्रेरक कहते हैं, इसमें कौन सी धातु जिसको सफेद सोना या एडम उत्प्रेरक, एडम कैटालिस्ट कहते हैं? प्लेटिनम, सिल्वर, एल्युमिनियम या आयरन। इसको कहा जाता है? इसमें इसको कहते हैं प्लेटिनम। प्लेटिनम जो है इसको सफेद सोना या एक चमकीला होता है बिल्कुल व्हाइट, इसलिए इसको सफेद सोना या एडम उत्प्रेरक कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, किस तत्व के बढ़ने से मनुष्य के शरीर में विल्सन रोग हो जाता है? किस तत्व के बढ़ने से मनुष्य के शरीर में विल्सन रोग हो जाता है? कॉपर या मतलब लोहा, पोटेशियम और एल्युमिनियम। तो इसमें से कौन सा है? तो कॉपर जो है, कॉपर के बढ़ने से मनुष्य के शरीर में विल्सन रोग हो जाता है। अगला है, इसमें रेडियो एक्टिव द्रव धातु है यूरेनियम, थोरियम, फ्रांसियम, आल। इसमें जो फ्रांसियम है ये द्रव धातु है। प्याज व लहसुन के गंध का कारण है
पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कॉपर। तो इसमें प्याज और लहसुन के गंध का कारण कौन सा है? पोटेशियम। फोटो, अगला क्वेश्चन है, फोटो विद्युत सेल में उपयोग होता है सेलेनियम, कॉपर, जिंक, कैल्शियम। तो फोटो विद्युत सेल में उपयोग कौन सा होता है? सेलेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेटेजिक मेटल, रणनीतिक धातु किसे कहा जाता है? कहा जाता है किसको? टाइटेनियम, यूरेनियम, कॉपर और आयरन। तो स्ट्रेटेजिक मेटल या रणनीतिक धातु कहा जाता है टाइटेनियम को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस धातु का उपयोग पीने के पानी ले जाने के लिए उपयुक्त नहीं है? यानी इसका पाइप बनाया जाए तो पीने का पानी ले जाने के लिए उपयुक्त नहीं है, कौन सा है इसमें? PbCuAl, जिंक। तो अगर पीबी यानी पीबी है जो, अगर लेड, तो इसका अगर पाइप है तो उसमें पानी ले जाने से वो विषैला हो जाता है, क्योंकि विषैला लेड ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बना देता है। अगला क्वेश्चन है, भविष्य का ईंधन कहा जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम। तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र तत्व पूरी पीरियोडिक टेबल में, एकमात्र तत्व जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, कौन सा है? हाइड्रोजन, कैल्शियम, हीलियम या लिथियम। तो एकमात्र तत्व वही हाइड्रोजन है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस का अवशोषक कहते हैं? हाइड्रोजन गैस का अवशोषक किसको कहते हैं? पैलेडियम को, कॉपर को, एल्युमिनियम को या आल सभी? किसको कहते हैं? तो हाइड्रोजन गैस का अवशोषक कहते हैं पैलेडियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व के यौगिक सर्वाधिक ज्ञात हैं? सबसे ज्यादा ज्ञात यौगिक किस तत्व के हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, एल्युमिनियम या आयरन के? कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा कार्बन के ज्ञात हैं, पूरी कार्बनिक केमिस्ट्री है इसकी। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का शुद्ध रूप है हीरा, ग्रेफाइट, बकमिस्टर फ्लोरीन या कोयला? तो कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। हीरा ही है तो शुद्ध नहीं रहेगा। अगला है, वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या क्लोरीन? वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन, 79% पाई जाती है। ऑक्सीजन 21%, आग 21% पाई जाती है ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। अगला विद्युत का कुचालक है, विद्युत का कुचालक कौन है? हीरा, ग्रेफाइट, आयरन या एल्युमिनियम? एफी मतलब फेरी का, और एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम है हीरा, ग्रेफाइट, एल्युमिनियम, मतलब आयरन और एल्युमिनियम। तो विद्युत का कुचालक इनमें से कौन सा है? तो इसका एल्युमिनियम का तार बनता है, लोहे का भी तार बन जाता है। ग्रेफाइट ये अपवाद स्वरूप सुचालक है। हीरा जो है विद्युत का कुचालक है, लेकिन उष्मा का सुचालक है। तो इसमें होगा हीरा विद्युत का कुचालक पूछा है तो हीरा। अगला है, कृत्रिम श्वसन में, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में O2 तथा N2 का अनुपात होता है। जब कृत्रिम श्वसन होता है तो उसमें O2 तथा N2 का अनुपात क्या होता है? यानी ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का क्या अनुपात होता है? तो ऑक्सीजन 1 अनुपात और नाइट्रोजन 4 अनुपात होता है, 1:4। ये सही क्वेश्चन है, चिप्स में भरा जाता है, चिप्स में मतलब चिप्स के पैकेट में, चिप्स के पैकेट में जो खुला रहता है चिप्स का पैकेट, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन या पोटेशियम? फास्फोरस। तो कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन भरी जाती है, ताकि वो खराब ना हो। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को रखा जाता है? आर्टिफिशियल गर्भाधान, बैल के वीर्य को किसमें रखा जाता है? दरो नाइट्रोजन, दरो फास्फोरस, दरो ब्रोमीन और दरो फ्रांसियम? कितने बार? दरो नाइट्रोजन रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सेफ्टी मैच दिया सलाई बनाने में प्रयुक्त होता है? फास्फोरस, नाइट्रोजन, क्रिप्टन, कॉपर? तो फास्फोरस प्रयुक्त होता है, लाल फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है, द्रवीभूत का उपयोग रॉकेट ईंधन में किया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम?
तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन जो है, द्रवीभूत ऑक्सीजन जो होता है रॉकेट ईंधन में प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रबड़ के वल्कनीकरण में प्रयुक्त होने वाला तत्व सल्फर, ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन कौन सा होगा? तो ये होता है रबड़ के वल्कनीकरण में सल्फर यूज होता है। जल को कीटाणुनाशक बनाने में प्रयोग होता है ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन और नाइट्रोजन। तो जल को कीटाणुनाशक बनाने के लिए क्लोरीन यूज होता है। तरणताल यानी स्विमिंग पूल में भी क्लोरीन डाला जाता है उसको शुद्ध करने के लिए पानी को। कंप्यूटर का चिप बनाया जाता है, तो कंप्यूटर का चिप बनाता है किसका? आर्सेनिक, सोडियम, कॉपर या एल्युमिनियम का। तो आर्सेनिक का बनाया जाता है, आर्सेनिक धातु है। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं, किसके पाए जाते हैं? पोलोनियम, यूरेनियम, पोटेशियम, आयोडीन किसके पाए जाते हैं? तो पोलोनियम के पाए जाते हैं, पोलोनियम। फिर अगला क्वेश्चन है, इनर्ट गैस जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, कौन सी इनर्ट गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? रेडान, जीनान, आर्गन, क्रिप्टन। तो ये है रेडान। रेडान जो होती है वायुमंडल में नहीं पाई जाती है और बाकी सभी गैसें जो होती है, नोबल गैसें जो होती है, इनर्ट गैस, वो सभी पाई जाती है वायुमंडल में। हवाई जहाज के टायर में भरी जाती है हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आर्गन। तो हीलियम भरी जाती है, हल्की होती है ना इसलिए भरी जाती है। गोताखोर के ऑक्सीजन के साथ में कौन सी गैस भरी जाती है? गोताखोर का जो सिलेंडर होता है उनमें ऑक्सीजन के साथ में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन या जीनान। तो हीलियम भरी जाती है। नाइट्रोजन क्यों नहीं भरी जाती? क्योंकि नाइट्रोजन जो है दांत से अंदर जो पानी में जो नीचे जाते हैं तो दांत से उसमें ब्लड में मिल जाती है, जिससे जब ऊपर आते हैं तो बहुत दर्द होता है, इसलिए हीलियम भरी जाती है जो ब्लड में कम मिले है। अगला क्वेश्चन है, स्फुरदीप्त बल्बों तथा चमकने वाले विज्ञापनों में उपयोग किया जाता है कौन सा? नियान, जीनान, रेडान या आर्गन। तो यूज किया जाता है कौन सा? नियान। अगला क्वेश्चन है, कौन सी इनर्ट गैस वेल्डिंग में प्रयोग होती है? आर्गन, क्रिप्टन, जीनान, रेडान। 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा होगा? तो आर्गन जो होता है आर्गन वेल्डिंग की होती है। वेल्डिंग कई प्रकार की होती है, आर्क वेल्डिंग, आर्गन वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग और उसके बाद कार्बन वेल्डिंग। तो वेल्डिंग कई प्रकार की होती है, तो आर्गन वेल्डिंग जो होती है इनर्ट गैस में प्रयोग की जाती है, आर्गन वेल्डिंग। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नोबल गैस कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होती है? रेडान, जीनान, आर्गन, क्रिप्टन। कौन सा होगा? रेडान जो होती है रेडियो एक्टिव होती है और इसको कैंसर के रेडियोथेरेपी में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम गलनांक किस धातु का है? टंगस्टन, कॉपर, आयरन, निकल। तो ये टंगस्टन का होता है, लगभग 3500 होता है इसका, 3500। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की संक्रमण धातु कौन सी है? स्कैंडियम, ऑस्मियम, कॉपर, जिर्कोनियम। सबसे भारी तो ओएस होती है, सबसे हल्की होती है स्कैंडियम, विटामिन नंबर 21। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा धातु है कॉइनेज मेटल जिससे मुद्रा बनाई जाती है। कॉपर, मतलब ये सिल्वर और चांदी। कॉपर ये चांदी है, सिल्वर और ये सोना, आल। तो सभी से पहले बनाया जाता था मेटल, ये जितने भी मेटल है, सोना, चांदी, तांबा, इन सभी से कॉइन यानी सिक्के बनाए जाते थे, इसलिए इनको कॉइनेज मेटल कहते हैं, आल होगा। अब अगला क्वेश्चन यहां पर है, ऑक्सीजन परिवार का कौन सा तत्व ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है? ऑक्सीजन वाले क्या होते हैं? OC, टेरिपोलकेन। तो इसमें कौन है?
पोलोनियम, टेलुरियम, सेलेनियम, ऑक्सीजन, PO, तो इसमें कौन सा ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दिखाता है? तो वह है पोलोनियम। अगला क्वेश्चन है 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला तत्व होगा S ब्लॉक, P ब्लॉक में, S ब्लॉक में, D ब्लॉक में, F ब्लॉक में। किसमें होगा? ये होगा P ब्लॉक में, क्योंकि ये हीलियम है। हीलियम जो है P ब्लॉक में है, तो P ब्लॉक वाला होगा। 1s2 से पता चलता है कि S में है, लेकिन ये P में है। अगला क्वेश्चन है प्रथम आवर्त में कुल तत्व हैं 2, 4, 8, 18। कितने हैं? तो प्रथम आवर्त में कुल 2 तत्व हैं। 2 तत्व कौन है? हाइड्रोजन और हीलियम। अगला क्वेश्चन है द्वितीय आवर्त में कुल तत्व हैं। द्वितीय आवर्त में कुल कितने तत्व हैं? 8, 2, 10, 18। तो द्वितीय आवर्त में कितने हैं? 8 है। तृतीय आवर्त में भी 8 है और चौथे आवर्त में 18। द्वितीय आवर्त में कुल धातु है। अगला क्वेश्चन है द्वितीय आवर्त में धातु है। अच्छा, द्वितीय आवर्त में कुल तत्व कितने हो गए? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर। द्वितीय आवर्त में धातु है, तो द्वितीय आवर्त में कौन कौन से धातु हैं? द्वितीय आवर्त में 3 धातु हैं। 3। अगला क्वेश्चन तृतीय आवर्त में कुल धातु हैं 2, 3, 4 और 5। अगला क्वेश्चन है दुष्ट तत्व किसे कहते हैं? हाइड्रोजन, क्लोरीन, लिथियम या फ्लोरीन? तो सबसे बड़ा दुष्ट होगा हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है चौथे आवर्त में धातु हैं, तो चौथे आवर्त में कौन से धातु हैं? 13, 14, 15, 16, 15। चौथे आवर्त में कितने धातु हैं? चौथे आवर्त में 13 धातु हैं। कौन कौन है? पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक और गैलियम। उसके बाद जर्मेनियम और आर्सेनिक क्या है? उपधातु है। सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन ये क्या है? अधातु। तो चौथे आवर्त में धातु कितने हो गए? 13। चौथे आवर्त में उपधातु कितने हैं? तो चौथे आवर्त में उपधातु 2 है, जर्मेनियम और आर्सेनिक। बाकी 3 क्या है? अधातु हैं, सेलेनियम, ब्रोमीन और क्रिप्टन। तो चौथे आवर्त में उपधातु कितने हो गए? 2। अगला क्वेश्चन है तीसरे आवर्त में उपधातु हैं। तीसरे आवर्त में उपधातु कितने हैं? 1, 2, 3 या नन या कोई नहीं? तीसरे आवर्त में उपधातु 1 है, सिलिकॉन। आवर्त सारणी में कुल गैसों की संख्या है 11, 12, 13, 8। तो आवर्त सारणी में जो गैस हैं सभी अधातु हैं और गैस 11 हैं। 22 अधातुओं में ये हैं, ठीक है। 11 किस ग्रुप में ठोस, द्रव और गैस तीनों पाए जाते हैं? ठोस, द्रव तथा गैस तीनों किस ग्रुप में पाए जाते हैं? 9, 10, 11, 12। तो जो 9 ग्रुप है इसमें तीनों पाए जाते हैं। ठोस, द्रव, गैस तीनों पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 18वें ग्रुप को छोड़कर सबसे ज्यादा गैस किस ग्रुप में है? तो फ्लोरीन और क्लोरीन ये 9वें में पाए जाते हैं। ये 2 ग्रुप, ये 9वें ग्रुप में 2 गैस हैं और बाकी 0 ग्रुप में ज्यादातर गैस है। तो 18वें ग्रुप यानी दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा गैस वाला ग्रुप है वो 9वां। क्वेश्चन है अगल सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने तत्वों का वर्गीकरण किया? मेंडलीव, डोबराइनर, न्यूलैंड, मोजले। तो सबसे पहले किसने किया था कोशिश वर्गीकरण करने का तत्वों का? डोबराइनर ने। अगला क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने अष्टक नियम दिए?
मेंडलीफ, न्यूलैंड, डोबराइनर, मोजले। किसने दिए न्यूलैंड अष्टक नियम? किसने दिए थे? न्यूलैंड ने दिए थे, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। अगला क्वेश्चन है, मैडम क्यूरी ने खोज की पोलेनियम, रेडियम, यूरेनियम, ए एंड बी बोथ। तो मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की थी? मैडम क्यूरी ने खोज की थी पोलेनियम की और रेडियम की। नोबेल प्राइज भी इनको मिला था, तो डी होगा, ए एंड बी बोथ। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रुप के धातुओं को कॉइनेज मेटल कहा जाता है? सिक्का धातु, 11वें, 12वें, 10वें या 9वें ग्रुप को? तो किसको कहा जाता है? 11वें ग्रुप को। सोना, चांदी, कापर वाले जो ग्रुप हैं 11वें में है। अगला है, सबसे भारी गैस कौन सा है? रेडान, जीनान, आर्गन, क्रिप्टन। तो ये सब जो गैस हैं इनमें सबसे भारी कौन है? तो सबसे भारी गैस कौन सा है? रेडान। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कुल फैमिली कितनी है? 18, 17, 16, 9। तो आवर्त सारणी में कितनी फैमिली है? आवर्त सारणी में कुल 16 फैमिली है। आवर्त सारणी को 16 फैमिली में बांटा गया है। इधर रिटर्न होगा। 16 फैमिली में कौन कौन है? फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, जीरो। तो जीरो मतलब पी ब्लॉक में हो गया कौन? 6 पी ब्लॉक में, एस ब्लॉक में 2 और डी ब्लॉक में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एक हो गए और 11 और 12। तो कुल मिलाकर कुल पीरियोडिक टेबल को, आधुनिक पीरियोडिक टेबल को बांटा गया है, मतलब लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल को बांटा गया किसमें? 16 फैमिली में, 18 ग्रुप में, 7 पीरियड में, 4 ब्लॉक में। अब अगला क्वेश्चन है, पी उपकोष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? यानी कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यस में 2, पी में 6 और डी में D4 10 से 10 और यह 4 14, यह 4 मतलब यह ब्लॉक में 14 इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी को डॉट 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 के बढ़ते क्रम में रखा गया है। मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है इसको किसके बढ़ते क्रम में रखा गया? द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में, बोथ या नन? तो मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है इसको द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा गया है। अब अगला क्वेश्चन है, सौर सेल में प्रयोग किया जाता है सिलिकॉन, कॉपर, जर्मेनियम, आर्सेनिक। तो सौर सेल जो होता है, सौर ऊर्जा वाला जो प्लेट होता है ना, उसमें कौन सा क्या प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन। तो इसमें होगा सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन है, इनर्ट गैस में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 0, 1, 8, 2। तो इनर्ट गैस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं 0, इसलिए रिएक्टिव नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है? 1, 2, 8, 7। कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है क्लोरीन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए? तो क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 2, 8, 7। तो इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये वाला सही। अगला है, सिलिकॉन के अंतिम उपकोष में कुल कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो सिलिकॉन जो है 14वें ग्रुप का तत्व है, 4th ये वाला पी ब्लॉक। तो इसके बाह्य कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगला है, आवर्त सारणी में ठोस अधातु हैं तो कितने हैं? 10, 11, 12, 8।
तो आवर्त सारणी में ठोस अधातु कितने हैं? 10। अधातु कुल 22 हैं, जिसमें से गा से 11 गैस हैं, 1 द्रव है और बाकी 10 क्या है? ठोस है। अगला क्वेश्चन है, तारों में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन, जिनान, एल्युमिनियम और लिथियम। तो तारों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तारों में पाया जाता है हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, सूर्य हाइड्रोजन और डॉट डॉट से मिलकर बना है। हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, नाइट्रोजन। तो किससे मिलकर बना है? ये बना है मिलकर हीलियम से। हीलियम और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, यही ऊर्जा का स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में लैंथेनाइड तत्व है RaCe, Ac और Zr। रेडियम, सीरियम, एक्टिनियम और जिरकोनियम, इनमें से लैंथेनाइड कौन सा है? तो लैंथेनाइड सीरीज जो होते हैं, सीमा पर नदियां प्रेम में समाई, यू गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम अब लुटे। तो सीमा पर ये हो गया लैंथेनाइड। अब अगला क्वेश्चन है, संक्रमण तत्वों में 4D श्रेणी का तत्व है A37, B47, C57, D30। तो उसमें 4D श्रेणी का तत्व कौन सा होगा? 4D श्रेणी का तत्व है 47, B47, एटॉमिक नंबर 47 वाला, सिल्वर। अगला क्वेश्चन है, लैंथेनाइड होते हैं 7th पीरियड 14 एलिमेंट, एटॉमिक नंबर 90 से 103, जिनमें 5 उपकोष भरता है। बी है 6th पीरियड 14 एलिमेंट, एटॉमिक नंबर 58 से 71, जिनमें 4F उपकोष भरता है। सी है 7th पीरियड एलिमेंट 14 एलिमेंट, एटॉमिक नंबर 58 से 71, जिनमें 4F उपकोष भरता है। नेक्स्ट है 6th पीरियड 14 एलिमेंट, एटॉमिक नंबर 90 से 103, जिनमें 4F उपकोष भरता है। तो इसमें लैंथेनाइड जो होते हैं, हम जानते हैं कि लैंथेनाइड जो हैं इसमें 14 एलिमेंट तो होते हैं और पीरियड इसका होगा 6, लैंथेनाइड 6 पीरियड। तो ये दोनों में से सही है, यानी कि बी और डी में से। तो 6 पीरियड सही है, 14 एलिमेंट ये भी सही है, एटॉमिक नंबर 58 से 71 ये भी सही है, 58 से 71 होता है, जिनमें 4F उपकोष भरता है। 7th पीरियड इसमें दिया है तो ये गलत हो गया। इसमें 6 पीरियड 14 एलिमेंट 90 से 103 दिया, ये गलत हो गया। तो सही यही होगा 6 पीरियड 14 एलिमेंट, क्योंकि यह ब्लॉक का है, यह ब्लॉक में 14 एलिमेंट होते हैं, क्योंकि 14 उसमें इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं ज़्यादा ज़्यादा F वाले में। एटॉमिक नंबर 58 से 71 और 4F को उपकोष में भरता है, 4F उपकोष में भरता है, ये सही बी वाला। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा धातुओं में किसकी विद्युत चालकता अधिक है? Ag, Cu, Au सभी की समान है। तो किसकी विद्युत चालकता अधिकतम है? चांदी की। सबसे ज्यादा चांदी की विद्युत चालकता होती है, उसके बाद चांदी के बाद कॉपर, Cu, फिर एल्युमिनियम, फिर सोना। अगला क्वेश्चन है, धातु जो मानव द्वारा तत्व के रूप में उपयोग की जाती है? जिंक, Cu एंड Ag, डी है Fe। तो इसमें मानव के द्वारा तत्व के रूप में कौन सी उपयोग की जाती है? तो इसमें है Cu और Ag, कॉपर और चांदी। कॉपर 29, चांदी 47 एटॉमिक नंबर। अगला क्वेश्चन है, संक्रमण धातु जो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है? Ti, Fe, जिंक और वेनेडियम। इनमें से कौन है कि जो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है? कौन सा तत्व है?
तो इसमें है जिंक। जिंक जो है ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था नहीं प्रदर्शित करता है। निम्न में से किसके बढ़ने के कारण लैंथेनाइड अंकुचन होता है? पहला है नाभिकीय आवेश के कारण, बी है 4f इलेक्ट्रॉन द्वारा परिरक्षण प्रभाव, सी है 4f कक्षक के आकार और डी है परमाणु त्रिज्या। तो लैंथेनाइड का अंकुचन किसके कारण होता है? तो प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण इसका क्या होता है? लैंथेनाइड का अंकुचन होता है। अब अगला क्वेश्चन है, मरकरी के लिए सत्य कथन है, इनमें से कौन सत्य कथन है? धातु है, द्रव है, परमाणु क्रमांक 80 है, आल सभी। तो कौन सा सत्य कथन है? धातु भी है मरकरी, द्रव भी है, ये भी सत्य है, धातु है, ये भी सत्य है, द्रव है, ये भी सत्य है, परमाणु क्रमांक 80 है, ये भी सत्य है। तो इसमें डी होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व जंतु तथा पादप दोनों के लिए अति विषैला है, मोस्ट पॉइजनस? एयू यानी कि सोना, मैग्नीज, मरकरी और कैल्शियम। तो इसमें से कौन सा ऐसा है कि जो जंतु तथा पादप दोनों के लिए अति विषैला है? तो यह है मरकरी। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम होता है। तो स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम कितना होता है? 10%, 50%, 2%, 2.5%। तो 10% होता है। अगला क्वेश्चन है, यफी का अयस्क है यानी कि लोहे का अयस्क है, हेमेटाइट, सिनेबार, कोरंडम, बॉक्साइट। तो इसका अयस्क होगा हेमेटाइट। सिनेबार जो है मरकरी का है, कोरंडम, ये कोरंडम और एल्युमिनियम ये दोनों बॉक्साइट, और ये दोनों किसका है? ये दोनों एल्युमिनियम का है, कोरंडम और बॉक्साइट। अगला है, मिश्र धातु इनवार में होते हैं, स्टील तथा क्रोमियम, वेनेडियम तथा मैग्नीज, टंगस्टन तथा क्रोमियम, स्टील तथा निकेल। तो कौन होता है? वेनेडियम तथा मैग्नीज। मिश्र धातु इनवार में होता है वेनेडियम तथा हीलियम गैस का मुख्य स्रोत है, वायु, प्राकृतिक गैस, समुद्री जल, रेडियोएक्टिव खनिज। तो इसमें कौन सा होगा? हीलियम गैस का मुख्य स्रोत होगा रेडियो एक्टिव खनिज, क्योंकि मोनोजाइट सैंड से प्राप्त होता है जो कि एक रेडियो एक्टिव है। अगला है, कोहरे को भेदने वाले लैंपों में प्रयुक्त होती है, नियान, हीलियम, नाइट्रोजन, आर्गन। तो कोहरे को भेदने वाले लैंपों में प्रयुक्त होती है नियान। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम यौगिक बनाने वाली गैस, जिनान, हीलियम, नियान, आर्गन। तो कौन सी है? ये जिनान। अगला क्वेश्चन है, वायुयान के टायरों में हीलियम भरे जाने का कारण है, यह सबसे हल्की अक्रिय गैस है। अगला है, बहुत कम ताप प्रदान करती है, यह हवा से बहुत हल्की तथा अज्वलनशील है। नन यानी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा कारण है? यह हवा से बहुत हल्की तथा अज्वलनशील है। डार्न ने खोज की थी क्या? रेडान, जिनान, हीलियम, क्रोमियम, क्रिप्टन। तो डार्न ने क्या खोज की थी? रेडान की खोज की थी। रेडान और डान मिलता जुलता है ना, रेडान की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करता है? कैल्शियम, आयरन, पीबी, लेड, नन। इनमें से कोई नहीं। तो कौन है इसमें? तो इसमें है आयरन। आयरन जो है उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करता है। अगला है, नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र है N1, N2, N+, N। तो नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र कौन सा होगा? डायटोमिक गैस है, N2 होगा। अगला है, उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6 3s1, 1s2 2s2 2p6 3p5, 1s2 2s2 2p1। तो उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? ये होगा फर्स्ट 1s2 2s2 2p6। अगला क्वेश्चन है,
नोबल गैसों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 0, 1, 2, 4। तो नोबल गैस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है। अगला, किस उत्कृष्ट गैस के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों का अष्टक नहीं है? हीलियम, रेडान, आर्गन, नियान, रेडान, आर्गन और हीलियम। तो इसमें से किस उत्कृष्ट गैस के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन का अष्टक नहीं है? तो इलेक्ट्रॉनों का अष्टक हीलियम में नहीं, 1s2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसका, मतलब इसका एटॉमिक नंबर 2 है, 1s2 होता है, इसलिए इसमें जो इसके बाह्य कोश में अष्टक कूड़ा नहीं है, अष्टक है नहीं। अगला है, एक परमाणु गैस है Cl2, HeO2, N2। तो इसमें हीलियम जो है, एक परमाणु यहाँ लिखा भी हुआ है, तो हीलियम है, एक परमाणु गैस है। नियान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2, 2s2, 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 2p1, 1s2, 2s2, 2p6, 1s2, 2s2, 2p2। तो इसमें कौन सा होगा? तो इसमें होगा, नियान का एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो इसका होगा सी वाला 1s2, 2s2, 2p6। अगला है, परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54, 86, 118 के तत्व हैं। हल्की धातुएं, अक्रिय गैसें, उत्कृष्ट गैसें, दुर्लभ मृदा धातुएं, रेयर अर्थ मेटल। कौन सा होगा? तो इसमें होगा अक्रिय गैसें। इसमें 2 ऑप्शन सही है, अक्रिय गैसें और उत्कृष्ट गैसें, दोनों एक ही है। तो इसमें बी एंड सी, इनको उत्कृष्ट गैसें भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर हीलियम की खोज किसने की? डॉन, रदरफोर्ड, फ्रैंकलैंड और लॉकियर चैडविक। पृथ्वी पर हीलियम की खोज किसने की थी? फ्रैंकलैंड और लॉकियर ने। अगला क्वेश्चन है, अक्रिय गैसों के समूह का अंतिम सदस्य कौन सा है? हीलियम, नियान, जिनान, ऑर्गेन्सन। तो अंतिम सदस्य नया ये खोजा गया है, ऑर्गेन्सन है। अगला क्वेश्चन है, सोलर क्रोमोस्फीयर द्वारा कौन सी गैस खोज की गई? हीलियम, जिनान, रेडान, आर्गन। निम्न में से कौन सी गैस किलीवाइट खनिज में पाई जाती है? नियान, हीलियम, क्रिप्टन, आर्गन। तो इनमें से किलीवाइट खनिज में कौन सी पाई जाती है? तो इसमें पाई जाती है हीलियम, जो है किलीवाइट खनिज में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मोनोजाइट रेस से कौन सी अक्रिय गैस प्राप्त होती है? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन। तो हीलियम जो है प्राप्त होती है। कोकोनट चारकोल पर कौन सी गैस अधिशोषित नहीं होती है? हीलियम, नियान, आर्गन, रेडान। तो हीलियम जो है ये अधिशोषित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, वायु से अक्रिय गैस का पृथक्करण संभव है उनके अंतर के कारण? किसके? घनत्व, क्वथनांक, विशिष्ट ऊष्मा, विलेयता। तो जो क्वथनांक के कारण। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसका क्वथनांक न्यूनतम होता है? आर्गन, हीलियम, नियान, रेडान। तो हीलियम का। अगला क्वेश्चन है, किसका ध्रुवण प्रभाव सबसे कम है? निम्न में से किसका ध्रुवण प्रभाव सबसे कम है? हीलियम, आर्गन, जिनान, रेडान। तो हीलियम का ध्रुवण प्रभाव सबसे कम है। अगला है, अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है बहुत उच्च, न्यून, उच्च, शून्य।
अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है शून्य होती है। अगला क्वेश्चन है, अक्रिय गैसों के गलनांक और क्वथनांक होते हैं न्यून, अति न्यून, उच्च, बहुत उच्च। क्या होते हैं? अति न्यून होते हैं, बहुत कम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके लिए गलनांक व क्वथनांक न्यूनतम है? जिनान, हीलियम होना चाहिए। हीलियम, जिनान, नियान, आर्गन। तो किसका होगा? हीलियम। हीलियम के गलनांक और क्वथनांक बहुत कम है, न्यूनतम है। अगला क्वेश्चन है, अक्रिय गैसों की संयोजकता है 0184। तो अक्रिय गैसों की संयोजकता 0 होती है। अगला है, उत्कृष्ट गैसों में Cp/Cv का अनुपात है 1.41, 1.33, 1.12, 1.66। तो उत्कृष्ट गैसों में Cp/Cv का अनुपात 1.66 होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्कृष्ट गैसों में किस गैस का व्यवहार कम ताप यानी 4K पर असमान हो जाता है? हीलियम, नियान, क्रिप्टन, आर्गन। तो हीलियम का। अगला क्वेश्चन है, कोकोनट चारकोल पर कौन सी गैस अधिशोषित नहीं होती है? तो ये 2 बार हो गए, हीलियम है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव तत्व के चारों ओर कौन सी गैस होती है? तो हीलियम होती है। 4 ऑप्शन दिया है, हीलियम होती है। गैस तापमापी में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हीलियम, ऑक्सीजन, जिनान, नियान। तो कौन होगा इसमें? तो हीलियम होगा। अगला क्वेश्चन है, गहरे समुद्र में गोताखोर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के मिश्रण के स्थान पर ऑक्सीजन हीलियम का मिश्रण प्रयुक्त करते हैं। क्यों प्रयुक्त करते हैं? नाइट्रोजन क्यों प्रयुक्त नहीं करते हैं? हीलियम उच्च दाब पर नाइट्रोजन की अपेक्षा रक्त में अल्प विलेय है। ऑप्शन बी, हीलियम नाइट्रोजन की अपेक्षा हल्की है। ऑप्शन सी, हीलियम ऑक्सीजन के साथ शीघ्रता से मिश्रित हो जाती है। डी, हीलियम नाइट्रोजन की अपेक्षा कम विषैली है। तो यह है, हीलियम उच्च दाब पर नाइट्रोजन की अपेक्षा रक्त में अल्प विलेय है। अगर नाइट्रोजन डाल देंगे तो जब ऊपर आते हैं तो नाइट्रोजन उसमें घुल जाती है ब्लड में, तो बहुत दर्द होता है। अगला क्वेश्चन है, वह उत्कृष्ट गैस जिससे पहले सूर्य तथा बाद में पृथ्वी पर खोजा गया कौन है? हीलियम, जिनान, रेडान, क्रिप्टन। तो ये हीलियम है। अगला क्वेश्चन है, वह उत्कृष्ट गैस जो पीवीसी, रबर, कांच में आसानी से विषित हो जाती है कौन है? हीलियम, नियान, क्रिप्टन, रेडान। पीवीसी, रबर, कांच में आसानी से विषित होने वाली गैस कौन सी है? हीलियम। अगला क्वेश्चन है, वह तत्व जिसमें पी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं फिर भी इसे पी ब्लॉक के तत्वों के साथ रखा गया कौन है इसमें? हीलियम, जिनान, नियान, क्रिप्टन। तो ये हीलियम है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 होता है, एटॉमिक नंबर 2। अगला है, उत्कृष्ट गैसें जो आसानी से द्रवित नहीं होती। इसमें कौन सी उत्कृष्ट गैस है जो आसानी से द्रवित नहीं होते? हीलियम, नियान, जिनान, रेडान। तो इसमें होगा हीलियम। अगला क्वेश्चन है, वह उत्कृष्ट गैसें जो किसी भी अवस्था में यौगिक नहीं बनाती है? हीलियम, आर्गन, नियान। हीलियम, नियान, क्रिप्टन, जिनान, रेडान, हीलियम। लिथियम, जिनान, हीलियम। तो इसमें हीलियम और आर्गन और नियान जो होती है किसी भी अवस्था में ये यौगिक नहीं बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है, हीलियम परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाने पर बने कण का क्या नाम है? अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण, डेल्टा कण। तो हीलियम परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाने पर बने कण का नाम है अल्फा कण। अगला क्वेश्चन है, मेंडेलीव के समय ज्ञात नहीं थे। क्या नहीं ज्ञात थे? उत्कृष्ट गैस, संक्रमण तत्व, क्षारीय धातु, हाइड्रोजन। तो मेंडेलीव के समय में उत्कृष्ट गैस यानी नोबल गैस ज्ञात नहीं थे, बाद में खोजा गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व की खोज विलियम रैमसे ने नहीं की? नियान, क्रिप्टन, जिनान, रेडान। तो रेडान की खोज किसने की थी? डान ने की थी, और बाकी सभी रैमसे ने खोज की थी वायुमंडल से। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हाइड्रोजन ऊर्ध्वपातन द्वारा शुद्ध किया जाता है? F2Cl2, Br, आयोडीन। तो इसमें कौन होगा? इसमें आयोडीन है।
इसमें कौन है? आयोडीन।